भगवान से संपर्क स्थापित करने के लिए आपको अपने से बाहर को नहीं जाना है, आपको अपने से भीतर को जाना है, जिसे कि सूक्ष्म जगत कहा जाता है। और जब आप सूक्ष्म जगत में एंट्री करते हैं तो उसके बाद वहाँ आपको भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं, और थोड़ा और कोशिश करते हैं तो उसके बाद वो भगवान आपसे बात करने लगते हैं। आप उनसे चाहे अपने बारे में पूछें, चाहे आप किसी के बारे में भी पूछें, जैसा कि बागेश्वर बालाजी के धीरेन्द्र कुमार शास्त्री पांडवगढ़ सरकार या फिर करौली सरकार करते हैं। हाउ टू टॉक विद गॉड इफ गॉड टेकिंग प्लेस टू योर थर्ड आई, पिनियल ग्लैंड और आज्ञा चक्र। बागेश्वर बालाजी के वो फेमस संत हनुमान जी या फिर उनके दूतों से किस प्रकार बात करते हैं, दिस इज द टॉपिक टुडे। भगवान अगर किसी भक्त साधक या इंसान को उसके आज्ञा चक्र में या फिर थर्ड आई जिसे बोलते हैं, जो कि यहाँ पर होती है, या फिर इसको पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं, अगर दिव्य शक्तियों के दर्शन आंख बंद करने पर किसी भक्त को होने लगे हैं, लेकिन वो जो दिव्य शक्तियाँ दिखाई पड़ने लग रही हैं वो उस भक्त से बात नहीं कर रही हैं, तो उन दिव्य शक्तियों से कैसे बात की जा सकती है, यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इंसान के शरीर में भगवान ने 2 रिजर्व प्लेस रखे हैं। मतलब जब भी भगवान इंसान के शरीर में आएंगे या फिर कोई अपनी शक्ति उस पर डालेंगे, अपनी कृपा दृष्टि उस पर बनाएंगे, या तो वो उसके आज्ञा चक्र पर आएंगे या फिर हार्ट पर आएंगे। मतलब इंसान की बॉडी में भगवान के पहले से ही 2 रिजर्व प्लेस सेव हैं एडवांस में। एंड दिस वीडियो अ काइंड ऑफ फॉलो अप ऑफ द प्रीवियस वन। तो सबसे पहले जानते हैं आज्ञा चक्र के बारे में या फिर सूक्ष्म जगत के बारे में। ये जो सूक्ष्म वर्ड होता है इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि तीसरी आंख बोलते हैं, थर्ड आई जिसे बोलते हैं, वो कोई ऐसी आंख नहीं है जो फिजिकली हमें दिखाई देगी। वो एक सूक्ष्म आंख है जो दिखाई नहीं देगी लेकिन वो सब कुछ देख सकती है। और कलयुग का जो इंसान होता है वो अपने से बाहर को ज़्यादा जीता है। जैसे कि ये मेरी बॉडी, ये मेरी आँखें, ये मेरा सर, ये मेरे बाल, या फिर ये मेरी कार, ये मेरा घर, ये मेरे पिताजी, ये मेरी माताजी, या फिर ये मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, ये मेरा मकान, ये मेरी बिल्डिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब इंसान ने अपने से बाहर की चीज़ों को ही ज़्यादा तवज्जो दी है। इस वजह से ही जब भी सूक्ष्म जगत या तीसरी आंख का नाम सामने में आता है तो कुछ अजीब सा फीलिंग होता है उन लोगों को जिनको भगवान का भाव नहीं पता, आज्ञा चक्र का आ नहीं पता, या फिर थर्ड आई का टी नहीं पता। तो सबसे पहले क्लियर करना ज़रूरी है, जो भगवान होते हैं, जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, जब कोई इंसान साधक कोई भी मंत्र जप करता है या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि उस इंसान को भगवानों के, वो हनुमान जी भी हो सकते हैं, भोले बाबा भी हो सकते हैं, माँ काली भी हो सकती हैं, इनमें से किसी भी एक भगवान के उस इंसान को स्वप्न में दर्शन होते हैं। और स्वप्न में जो दर्शन होते हैं वो बिल्कुल ऐसे दर्शन होते हैं जैसे कि मैं और हनुमान जी फेस टू फेस बात कर रहे हैं, वो कुछ ऐसी मीटिंग होती है। उसके बाद अगर कोई इंसान अपने आज्ञा चक्र जिसे कि थर्ड आई कहते हैं वहाँ पर कंसंट्रेट करता है, उसको जागृत करना चाहता है, अगर वो ध्यान का सहारा लेता है या फिर किसी मंत्र का सहारा लेकर अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना चाहता है, मतलब थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहता है, तो एक वक्त ऐसा आता है जब उसका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने लगता है और उसके यहाँ पर जहाँ पर फॉरहेड, जहाँ पर तिलक लगाते हैं, वहाँ पर एक अजीब सी खिंचाव होना शुरू हो जाता है। और अगर वो इंसान अपनी आंखें बंद करता है, जैसे मैंने इस वक्त आंखें बंद की हुई हैं और मैं कोई विचार भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं कुछ सोच भी नहीं रहा हूँ, तो अचानक से ऐसा आता है कि कोई दिव्य शक्ति दिखने शुरू हो जाती हैं। उसके बाद कोई दूसरी दिव्य शक्ति दिखना शुरू हो जाती है, कोई देवी देवता दिखने शुरू हो जाते हैं, कोई दूसरी दुनिया की चीज़ें हमारे सामने फ्लैश होने लगती हैं। और जब भी कोई इंसान आज्ञा चक्र जागृत करने के लिए मेडिटेशन कर रहा होता है या फिर ध्यान केंद्रित कर रहा होता है, तो उस वक्त उसे कोई भी विचार नहीं होना चाहिए उसके दिलो दिमाग पर, मतलब विचार शून्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने आंखें बंद की और उसके बाद मैं हनुमान जी का जो फोटो है उसको इमेजिन कर रहा हूँ और उसके बाद खुद ही, मतलब हनुमान जी की फ़ोटो तो मैंने पहले से ही इमेजिन कर रखी है तो वही मुझे दिखने लग रही है, ऐसा नहीं है। आपको अपना विचार शून्य करना है। कोई हनुमान जी नहीं है, कोई भोले बाबा नहीं है, माता काली भी नहीं है, जिन हनुमान जी ने स्वप्न में आपको दर्शन दिए थे वो भी नहीं है। आपको
आपकी बाहरी चीज़ें जैसे जैसे कि कार, मकान, वाइफ, बच्चे, जॉब, मेरी बिल्डिंग, या फिर जो भी आप अपने आप को समझते हैं, जो भी आप आज तक जी रहे हैं, उन सब चीज़ों को इग्नोर करके विचार को शून्य कर देना है। तो उसके बाद आपके आज्ञा चक्र में आइज़ बंद करने पर, ये आंखें खोलने पर भी बाद में होने लगता है, तो आपको दिव्य शक्तियों के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो दर्शन ऐसे होते हैं, वो पिक्चरें चल रही होती हैं। कभी भोले बाबा दिखते हैं, कभी उनके कोई दूत दिखते हैं, कभी दुर्गा माँ दिखती है, कभी काली माँ दिखती है, कभी भगवान राम दिखते हैं, कभी हनुमान जी दिखते हैं। मतलब सभी दिव्य शक्तियाँ किसी किसी को आप पहचानेंगे, किसी किसी को आप नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन पॉइंट ये होता है, जो दिव्य शक्ति पवित्र होती है उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा, और जो अगर नेगेटिव ऊर्जा होती है तो उस वक्त आपको डर लगेगा। बस आपको वो दिखते ही रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि अब उसके मन में ये ख्याल आता है भक्त के कि यार ये भगवान मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और मेरे को जब ये दिव्य शक्तियाँ दिखने लगती हैं तो मैं रोने लगता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत समय से हो रहा है। और ये सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ होती हैं। और हम इंसान कैसे जीते हैं, जैसे ये पेड़ है, ये पत्ते दिख रहे हैं, या फिर मेरी ये टी शर्ट है ये दिख रही है, मेरे बाल ये दिख रहे हैं। हम इंसानों की इतनी ही औकात भगवान ने दी हुई है कि जो जो चीज़ें हमारी हमको इन अपनी नॉर्मल वाली आंखों से दिख रही हैं, हम उनको ही सच मानते हैं। लेकिन जो थर्ड आई होती है, आज्ञा चक्र अगर जागृत होने लगता है तो इंसान की कौन कौन सी शक्तियाँ पहले बढ़ती हैं। थर्ड आई का मतलब दिव्य दृष्टि होता है। दिव्य दृष्टि का मतलब होता है देवताओं वाली दृष्टि। मतलब आपको ये पेड़ पौधे पत्ते वगैरह तो दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन इनके बीच में जो सूक्ष्म जगत की शक्तियां हैं वो भी आपको दिखाई पड़ने लगेंगी, जो कि मेरे साथ होता है और कई सारे भक्तों के साथ भी ये हो रहा होता है, जो पीछे ही पड़ जाते हैं कि मुझे तो मेरा आज्ञा चक्र एक्टिवेट करना ही करना है। और ऐसे लोग अगर मुझे कमेंट करेंगे मेरे वीडियोज़ पे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कमेंट तो उन लोगों के भी आते हैं जिनको मतलब सूक्ष्म जगत का 100 भी नहीं पता है अच्छे करके। और मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, आई फील वेरी बैड दैट टाइम कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा इंसान को किसी दिव्य शक्ति के दर्शन हुए हैं, या फिर जिनके पीनियल ग्लैंड में खिंचाव होना शुरू हो जाता है, बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कई तरह के लक्षण उनको दिखने लगते हैं, भगवानों के संकेत मिलने लगते हैं, उनको भविष्य पता लग जाता है, उनको उनका पास्ट, उनको उनका पिछले जन्म का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। ये सब मेरे साथ होता है, ये सब मैं आपको भी बता रहा हूँ। और ये हर उस इंसान के साथ होता है जिसका पीनियल ग्लैंड, आज्ञा चक्र, थर्ड आई, जो ये सब एक ही होते हैं, ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तो इंसान को अपने शरीर से बाहरी चीज़ों को ना महसूस करके अपने अंदर की चीज़ों को महसूस करना होता है, और वही सूक्ष्म जगत होता है। जैसा कि आपने सुना होगा, भगवान तो इंसान में ही विराजमान रहते हैं, इंसान के शरीर में ही विराजमान रहते हैं, हार्ट में ही विराजमान रहते हैं। दोस्तों, वो बात एकदम 100% सच है। लेकिन यहाँ से आंखें खोल के मैं भगवान को ऐसे ढूंढूंगा ना कि भगवान आप कहाँ हो, तो वो एक अलग टॉपिक हो गया, आप भटक जाएंगे। भगवान आपको सूक्ष्म रूप से ही दर्शन देंगे, और सूक्ष्म रूप के करीब जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको बाहर को न जीकर मतलब ये पेड़ पौधे ये सब न देखकर आपको अपने अंदर जाना है, और भी अंदर को जीना है। लेकिन हर इंसान बाहर को जीता है। आपको पता ही है हम कैसे जीते हैं। ये मेरी कार है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा वीडियो है, और मैं इनको अपनी इन आँखों से देख रहा हूँ। इन आँखों के अलावा मैं किसी दूसरी आँख पे भरोसा नहीं करूँगा, क्योंकि जो मैंने देखा है और इसीलिए मैं इसको मानूंगा। मैंने अगर इन आँखों से नहीं देखा तो मैं उसको नहीं मानूंगा। और जो थर्ड आई होती है वो एक सूक्ष्म आई है, जो आपको सूक्ष्म जगत की सारी चीज़ें दिखा सकती है। ये जगत जो आपको बाहर का दिख रहा है ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, अंदर की चीज़ें आपको सब दिखाई देंगी। सूक्ष्म जगत आपको सभी दिखाई देगा। आपको शिवलोक के दर्शन हो जाएंगे, आपको देवलोक के दर्शन हो जाएंगे, आपको पितृलोक, प्रेतलोक, सभी लोगों के दर्शन हो जाएंगे। जिस इंसान ने सूक्ष्म जगत क्या होता है ये समझ लिया, और उसके बाद उसको देवी देवताओं के दर्शन होना शुरू हो गए आज्ञा चक्र के माध्यम से, तो उसके बाद ये होता है कि अब ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। तो बात करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। पहली बात, अगर किसी इंसान का आज्ञा चक्र जागृत हो रहा होता है तो उसकी देखने की शक्ति बहुत तेज हो जाती है। देखने की शक्ति तेज हो जाती का मतलब ये नहीं है कि जो मेरी आंखें हैं उससे मुझे दूर की चीज़ भी पास में दिखाई देगा, या फिर 10,000 किलोमीटर में एक प्लेन उड़ रहा है तो वो मुझे साफ साफ दिखाई देगा। ये वाली दूर की शक्ति नहीं होती है। ये होती है इंसान की जो दृष्टि है वो सूक्ष्म जगत की शक्तियों को देखने लग जाती है। इसके अलावा इंसान की सुनने की शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है। सुनने की शक्ति से मतलब ये नहीं है कि इंसान को जो चीज़ें बिल्कुल ही साइलेंट अवस्था में है या फिर दूर की कोई आवाज़ कर रहा है तो मुझे वो भी सुनाई देने पड़ेगी, नहीं।
सूक्ष्म जगत की आवाज़ें इंसान को सुनाई देने लगती हैं। तो जो देवी देवता इंसान के आज्ञा चक्र में उसको दिखाई पड़ने लगते हैं, वो सूक्ष्म रूप से दिखाई देते हैं, तो उनके बात करने का तरीका भी सूक्ष्म होता है। तो इंसान का जब आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने लगता है तो उसको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, मतलब मेडिटेशन करना पड़ता है। और जिस तरह से आंखें बंद करके उसको आज्ञा चक्र में अपने देवी देवता दिखना शुरू हुए थे, अगर वो और ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है, पूरा अकेला होता है, तब वो सुनने की कोशिश करता है कि कौन कौन सी आवाज़ें आ रही हैं मेरे आसपास में। जब आप रात में सोते होंगे तो उस वक्त बहुत कम आवाज़ें आ रही होती है। एक फ़ैन की आवाज़ आती है मेरे रूम की, अगर मैं बात करूँ तो एक कोई बाहर मेरे खिड़की के बाहर कोई कीड़ा कर रहा था, एक उसकी आवाज़ आती है, एक मेरे सांसों की आवाज़ आ रही होती है, चौथी मेरे दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगती है। उसके अलावा अगर आपको 6 आवाज़ें सुनाई पड़ें तो आपको दोस्तों मैं बताता हूँ, वो जो छठी आवाज़ होती है ना, वो सूक्ष्म जगत की जो शक्तियाँ आपको दिखाई पड़ने लग रही हैं, उनके किसी की पायल की आवाज़ होती है, घुंघरू की आवाज़ होती है, घंटियों की आवाज़ होती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो दिव्य शक्तियाँ बात करने लगती हैं, और बात बिल्कुल वो फेस टू फेस करने लगती हैं। जैसे आपने धीरेन्द्र कुमार शास्त्री को देखा होगा ना, वो कभी कभी ऐसा करते होते हैं, अच्छा ये बात है, ये हुआ था, तो वो उसमें उनसे बात कर रहे होते हैं, वो खुली आंखों से ही कर रहे होते हैं। ऐसे ही करके आप सूक्ष्म जगत की शक्तियों से बात कर सकते हैं। मतलब आपको जो आवाज़ें होती हैं, जो ध्वनि होती हैं, वो ध्वनि को आपको महसूस करने की प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे आप अगर आंखें बंद करके विचार को शून्य करेंगे और रात में जब सब कुछ सुनसान हो जाता है, या फिर कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पर बहुत कम आवाज़ें हो, जैसे यहाँ पर बहुत कम आवाज़ें आ रही हैं, एक कोई कीड़ा बोल रहा है, एक कोई चिड़िया की आवाज़ भी आ रही है, मेरे सांस की आवाज़ भी आ रही है, मैं यहाँ पर उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, ऐसी कॉन्सेंट्रेट करते करते एक दिन आपको सूक्ष्म जगत की जो शक्तियाँ हैं उनकी आवाज़ें भी सुनाई देने लगती हैं। और एक बार जब आपका कनेक्शन पूरी तरह हो जाता है ना, तो उसके बाद समझ लीजिए आप धीरेन्द्र कुमार शास्त्री 2, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री 3, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री 4, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और ये सब प्रैक्टिस पे होता है। तो आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने के साथ साथ आपकी देखने की जो शक्ति होती है, दृष्टि होती है, वो बहुत तेज हो जाती है। सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ, दृश्य आपको दिखाई पड़ने लगते हैं, और ठीक वैसी ही आपको सूक्ष्म जगत की आवाज़ें, ध्वनियाँ भी सुनाई पड़ने लगती हैं। तो उसके बाद आपको उनसे सिर्फ बात करनी है। और एक बार जहाँ से इन दिव्य शक्तियों ने आपसे बात करना शुरू कर दिया, तो दोस्तों आप सोच सकते हैं फिर उसके बाद फिर क्या, कुछ कहने जैसा है नहीं, आप समझ सकते हैं। तो भगवान से कनेक्शन बनाने के लिए इंसान को अपनी बाहरी चीज़ों को तवज्जो ना देकर अपने भीतर को जाना है, क्योंकि भगवान इंसान के मन में निवास करते हैं, इंसान के ही भीतर होते हैं। तो पहले भीतर को इंसान को जाना पड़ेगा। इंसान ने आज तक अपने बाहर को ज़्यादा जिया होता है, अब उसको भीतर को जीना होगा, भीतर की चीज़ों को महसूस करना होगा। और एक बार जब सूक्ष्म जगत में इंसान पहुंच जाता है और उसे दिव्य शक्तियां दिखाई पड़ने लगती हैं, उसे सारा शिवलोक समझ में आ जाता है, सारा देवलोक समझ में आ जाता है, प्रेतलोक, पितृलोक समझ में आ जाता है। और उसके बाद अगर उस साधक भक्त का कनेक्शन अगर भगवान से बहुत ही गहरा हो जाता है, तो भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी या फिर कोई अन्य दिव्य शक्ति उस इंसान को चाहे तो उस बाहरी दुनिया में भी दर्शन दे सकते हैं, जिस बाहरी दुनिया में इंसान आज तक जिया होता है। जैसे कि ये पेड़ पौधे, या फिर अगर मैं किसी मार्केट या शहर में होता तो वहाँ पर गाड़ियाँ या फिर शॉपिंग मॉल्स वगैरह। सो ये था मेरा आज का वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चेक माय अदर वीडियोज। एंड जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अदर कंटेंट भी ज़रूर चेक करें, और मेरे चैनल पर आपको किसी भी तरह का कोई भी फेक कंटेंट नहीं मिलेगा। मैं कोई हवा में बातें करने वाला इंसान नहीं हूँ। हैव अ नाइस डे।